एकादशी को व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्ता ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम। आज फागण के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत है। इन एकादशी ने विजय एकादशी के नामों जानियो जावे। तो आज आप इनकी संपूर्ण व्रत कथा सुनांगा। तो इन कथा ने ध्यान पूर्वक सुनियो और व्रत रखने वाले दूसरे विष्णु भक्ता ने भी भेजियो। कथा शुरू करने से पहला कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु को जयकारो जरूर लगाइयो। अगर थे इन चैनल पर पहली बार आ कथा सुनन लाग रहा हो तो इन चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। मन में श्री हरि विष्णु को ध्यान दरगे शुरू करा विजय एकादशी की व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। हरि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण ने कहने लग्या कि हे जनार्दन, फागुन के महीने के अंदर कृष्ण पक्ष में जकी एकादशी आवे बिंगो नाम की है, बी व्रत ने करने की विधि की है और ये व्रत के अंदर आपने कौन सी कहानी सुननी चाहिए और इंशु आपने किसे फलां की प्राप्ति वे। आज थे मन सब कुछ बताओ, मेरी सुनने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होने लग रही है। तो युधिष्ठिर की बात सुन के भगवान श्री कृष्ण कहने लग्या कि हे राजन, फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष में जकी एकादशी आवे बिंगो नाम विजय एकादशी हुए। बिंगे व्रत के प्रभाव मनुष्य ने विजय की प्राप्ति हुए। ओह व्रत सारे व्रता में उत्तम मान्यो जावे। बिया भी एकादशी को व्रत सारे व्रता में श्रेष्ठ है, पर विजय एकादशी को व्रत सारे एकादशिया में सारा अच्छो मान्यो जावे। इन दिन व्रत रह के एकादशी की कथा सुना, इंगो मातम्य सुना या पढ़ा या किन्हीं दूसरे ने सुनावा तो अपना सारा पाप नष्ट हुए। आज मैं थाने एक कथा सुनाऊं जकी पिता में ब्रह्मा जी नारद जी ने सुनाई। ध्यान पूर्वक सुनियो। एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी ने कहने लग्या कि महाराज, थे मने फागुन के महीने में जकी कृष्ण पक्ष की एकादशी आवे बिंगो सारो विधान बताओ। तो ब्रह्मा जी कहने लग्या कि नारद, फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी विजय एकादशी के नामों जानी जावे। आपके नाम के अनुसार अपना नुआ पुराना सारे पापा ने नाश करने वाली वे। अगर इन दिन कोई भी व्यक्ति विधि विधानु व्रत रखे और श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करे, बिने कभी भी आपकी जिंदगी में हार को सामना को नहीं करना पड़े। विजय एकादशी के बारे में या इनकी विधि आज तक मैं कि नहीं कौन बताई। आज बहुत ही प्रेमवश होके तन बताने लग रहा हूँ, तू ध्यानो सुनी। त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री राम ने राजा दशरथ केकई के कहने पर 14 साल को वनवास दियो। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया वनवास वास्ते घरों निकल पड़िया और चालता चालता पंचवटी में जा पहुंचा। बठे जाके भी रहने लग गया। तो एक दिन सीता मैया कुटिया पर अकेली ही बिन टाइम रावण एक साधु को वेश बना के भिक्षा लेने वास्ते आयो। तो कुटिया के आगे लक्ष्मण जी की लक्ष्मण रेखा खींचेड़ी और सीता मैया ने केड़ो भी यूं एक कदम भी आगे ना रखियो। तो सीता माता साधु ने बोली कि बाबा, मैं रेखा के अंदर ही भिक्षा डालूंगी। तो रावण के बेस में आयो साधु कहने लग्यो कि मैं तो अगर भिक्षा 12 कदम रख गए, एमन भिक्षा देवेगी तो ही भिक्षा लेके जाऊंगा, नहीं तो बिना भिक्षा चलियो जीशू। तो सीता माता सोचो भी बिना भिक्षा के जावेगा तो बहुत ही बड़ो पाप हुएगो। तो जिये ही सीता मैया लक्ष्मण रेखाओं 12 कदम रख के साधु ने भिक्षा देने लगी। तो रावण बिने बठू उठा के ले गयो। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आया तो बाने सीता कठे दिखाई कौन दी। बाईने बिने आवाजा लगाई पर कोई जवाब कौन मिलियो। तो राम और लक्ष्मण दोनों बहुत ही दुखी व्याकुल हो गया और सीता जी ने इन्हें बिना दौड़ दौड़ के ढूंढने लग्या, पर सीता को कोई तो पतो कौन लग्यो। बे ढूंढता ढूंढता एक जटायु कन पहुंचा। वो बिन टाइम आपकी अंतिम सांसा गिनन लाग रहो। जिया ही बण राम और लक्ष्मण ने देखियो तो बान कियो भी मैं थारो इंतजार करो। सीता ने तो रावण उठा के लंका ले गयो। ई तो बताता ही ए जटायु तो मृत्यु ने प्राप्त हो गयो। अब राम और लक्ष्मण ने तो वो भी पतो कोनी हो भी रावण सीता ने लेगे लंका गयो है या और की नहीं लेगे उठ गयो। तो बे अंदाजा हुई सीता माता की खोज करने लग गया। खोज करता करता ऋषि मुख पर्वत पर जा पहुंचा। राम लक्ष्मण बठ जी ही पहुंचा तो बठे सुग्रीवर बिंगी सेना आई। बाबा ने देख गे भयभीत होगी, सोचो भी ये कौन आ गया। तो सुग्रीव हनुमान जी ने भेजो भी जाओ बा दोनों को पतो लगा गया हो कि वे दोनों धनुर्धारी कौन है। तो हनुमान जी बांकन गया तो देखा
वे तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो बन आपके कंधा पर बिठा के सुग्रीव के कने ले आया और बाऊ मुलाकात करवाई। तो वे आपस में मिलने सारा मित्र बन गया। और राम ने पूछो भी थे दोनों भाई इन तरीके जंगल में किया घूमन लाग रहे हो। तो राम और लक्ष्मण सीता के बारे में सारू की सुग्रीव ने बताई और सुग्रीव भी आपकी समस्या भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने बताई। तो राम आपके मित्र सुग्रीव ने कहो भी मैं तन थारू राजपाट दिलाऊंगा, ये मैं थारी खूब मदद करूंगा। तो सुन गए सुग्रीव बहुत ही ज्यादा खुश हुए और कहने लगे भी मैं भी थाने सीता ने ढूंढण में बहुत मदद करसूं। इन तरीके वादो ना अग्नि ने साक्षी मान के एक दूसरा वादो करियो और आपकी मित्रता ने पक्की करी। अब भगवान श्री राम ने तो सीता की खोज करनी और सुग्रीव ने आपको राज्य और आपकी पत्नी वापिस प्राप्त करनी, क्योंकि सुग्रीव आपके भाई बालियों युद्ध करे तो श्री राम की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और श्री राम ने सीता जी की खोज वास्ते वानर सेना की जरूरत थी। तो इन प्रकार उन दोनों एक दूसरे की मदद करने को संकल्प लियो। फिर पहला बाली को वध करके सुग्रीव ने बिंगी पत्नी और बिंगो राज्य वापिस दिलायो। बियों बाद हनुमान जी लंका में जाके सीता माता को पतो लगायो। आगे सारो की भगवान श्री राम ने बतायो। तो भगवान श्री राम सुग्रीव की सारी वानर सेना और संपत्ति लेके लंका कानी प्रस्थान करियो। अब लंका पहला समुद्र आ गयो। तो इतो बड़ो समुद्र देख के राम लक्ष्मण ने कहने लग्या कि आप इस समुद्र ने किया पार करांगा। तो लक्ष्मण जी बोलिया कि हे पुराण पुरुषोत्तम, थे तो आदि पुरुष हो, थे सारो कुछ जानो के अठेस्यों आधो योजन दूरी पर कुमारी द्वीप के अंदर वकदालबिया नाम का मुनि रेवे। अगर बांगे कने जागे इस समस्या के बारे में बताओ तो वे आपन जरूर कोई उपाय बतावेगा। तो लक्ष्मण जी की बात सुन के और श्री रामचंद्र जी ऋषि के आश्रम पर गया और बैठे जागे ऋषि ने प्रणाम करके एक और बैठ गया। तो ऋषि पूछने लग गया कि हे राम, थारो अठे आनो किया हो, की बात है, कोई समस्या है तो मन बताओ। तो राम जी कहने लग गया कि हे ऋषि, मैं मेरी सेना के सगे ठाइड हूँ और मैं लंका जाना हूँ। इन तरीका हूँ भगवान श्री राम ऋषि ने सारी आप बीती बताई और कहने लग्यो कि लंका जान शू पहला समुद्र बीच में आवे, मेरी समझ में को नहीं आवे भी इस समुद्र ने पार किया करा थे, इन्हें पार करने को कोई मन उपाय बताओ, ई वास्ते मैं थरकन आयो। तो ऋषि बोलिया कि राम, जेकी फागुन के महीने के अंदर कृष्ण पक्ष में एकादशी आवे, बी एकादशी ने विजय एकादशी के नाम जानियो जावे। आ हर मनुष्य ने विजय देने वाली वे। अगर ई एकादशी को व्रत थे पूरे श्रद्धा भाव नियमों करो तो थारी निश्चय ही विजय होगी और थे समुद्र ने भी पार कर लियोगा। तो भगवान श्री राम कहने लग गया कि हे मुनिवर, मनी व्रत की विधि तो बताओ, ई व्रत ने किया करी जाए, इनका सारा नियम भी मन बताओ। तो श्री राम की बात सुन के ऋषि कहने लग गया कि ई एकादशी के व्रत की विधि आ है कि 10वीं के दिन सोने को, चांदी को, तांबे को या फिर मिट्टी को एक घड़ो बनाओ, बी घड़े ने जलू भर के रख दियो, बिंगे ऊपर 5 पल्लव रख के और वेदिका स्थापित करो और घड़े के नीचे सतनजा यानी कि 7 अनाज और बिंगे ऊपर जो रखो और बिंगे ऊपर बाद में श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करो। और दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि निवृत्त उगे, धूप दीप निवेद नारियल भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करो। बाद में सारे दिन घड़े के सामने बैठ गए मन ही मन विष्णु भगवान का जाप करता रहो और रात ने भी बीन तरीके में बैठा जागरण करो, विष्णु भगवान का भजन कीर्तन करो। और द्वादशी के दिन नित्य नियमों निवर्त उगे और बी घड़े को कोई सुपात्र ब्राह्मण ने दान कर दियो। अगर राम तू ये व्रत ने पूरे श्रद्धा भाव तेरे सेनापतियां सागे करे तो मन पूरा विश्वास है कि जीत थारी ही हुएगी। तो व्रत को सारो विधान सुन गए रामचंद्र जी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। ऋषि ने प्रणाम करके और बठू वापिस आ गया। जिया ही फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो भगवान श्री राम आपकी सेना गसा कहे पूरे विधि विधानों श्रद्धा भावों ओ व्रत करियो और भी व्रत के प्रभाव में लंका पर विजय प्राप्त कर गई, सीता ने वापिस लेके आया। ई तरीका कथा सुनाता ब्रह्मा जी नारद जी ने कहने लग गया कि हे पुत्र, जको भी कोई मनुष्य ई व्रत के महात्म्य ने पढ़े या सुने या फिर सुनावे भी मनुष्य ने वाजपेयी यज्ञ फलांगी प्राप्ति हुए। तो कथा सुनागे श्री कृष्ण भगवान कहने लग गया कि हे राजन, आ कथा और ओ व्रत जिया की ब्रह्मा जी बतायो
बिया कोई मनुष्य विधि विधानों करेगो तो भी न आपकी जिंदगी में हर कदम पर सफलता मिलेगी और कभी भी हार को सामनो कौन करना पड़ेगा। इन कथा ने आपा किसी भी 11 गो व्रत रखा जरूर सुननी चाहिए। तो कथा शुरू करने से पहला कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखियो। एक समय की बात है, एक राजा होता, बांगो नाम हो अम्बरीश। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही ज्यादा पक्का भक्त था। राजा अम्बरीश पृथ्वी के 7 द्वीप अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य का शासक होने के बावजूद भी आ सारी चीजें ने स्वपन तुल्य समझता, क्योंकि वे जानता कि जगह धन वैभव गए लोभ में पड़ गए आदमी घोर नरक में जावे। वह चीज तो केवल 4 दिन की चांदनी है। मनुष्य के सागे तो सिर्फ बिंगे पूजा पाठ धर्म कर्म वे ही सागे जावेगा। तो वे धर्म कर्म का खूब कार्य करता, एकादशी को व्रत रखता और आपकी प्रजा को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता। कोई भी काम करता तो पंडितां की सलाह लेके बाद में भी काम ने संपूर्ण करता। तो इन तरीका राजा अम्बरीश बहुत ही बड़ी बड़ी दक्षिणाला कई अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया और भगवान की खूब आराधना करी। राजा अम्बरीश की प्रजा भी भगवान के उत्तम चरित्रों को बहुत ही ज्यादा सम्मान करती और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान करती। इन तरीके राजा और बाकी प्रजा देवता का बहुत ही ज्यादा प्यारा। तो राजा अम्बरीश की इतनी अनन्य भक्ति देख गए और भगवान खुश हो गए। अम्बरीश की रक्षा वास्ते सुदर्शन चक्र ने नियुक्त कर दियो। भी पर कोई भी कठिनाई आवेगी तो सुदर्शन चक्र इनकी रक्षा करेगो। एक की बात है कि एक बार बाप की पत्नी के सागे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के वास्ते 1 साल तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत को नियम लियो। व्रत की समाप्ति हुई जब कार्तिक को महीनो तो वहां 3 रात तक उपवास करियो और फिर एक दिन यमुना जी में स्नान करके श्री कृष्ण भगवान की पूजा की। बिंगे बाद में पहला ब्राह्मणान भोजन करवायो, फिर बाने दक्षिणा स्वरूप गौआ को दान करियो। तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और राजा अम्बरीश ने खूब आशीर्वाद दियो। बांगो आशीर्वाद लेके जिये ही राजा अम्बरीश व्रत के पारण की तैयारी करने लग गया तो बीन समय वरदान और श्राप देने वाला दुर्वासा ऋषि बैठे अतिथि बन के आ गया। तो राजा अम्बरीश जिये ही दुर्वासा ऋषि ने देखियो तो बहुत ही आदर भाव खड़िया हो गया और आसन देके बिठायो और बांगे चरना में प्रणाम करके भोजन वास्ते प्रार्थना करी। तो ऋषि दुर्वासा राजा को प्रणाम स्वीकार करके कहने लग गया कि मैं पहला मेरा कोई जरूरी काम है बहु निवृत्त हो गए, फिर स्नान करके बाद में भोजन करूंगा। तो इन तरीका ऋषि दुर्वासा बठूं तो उठ गया और जागे गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करने लग गया। बिन्ने द्वादशी घड़ी केवल क्षण भर की ही तो राजा अम्बरीश के सामने तो धर्म संकट खड़े हो गयो। भी मैं व्रत को पारण भी करनू पर ऋषि दुर्वासा ने भोजन कराई बिना पारण कौन कर सकूं। तो राजा अम्बरीश पंडिता ने पूछो भी थे मन बताओ भी मन क्या करना चाहिए। तो सारा पंडित कहने लग गया क्या ब्राह्मणान भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करनो और द्वादशी रहते पारण ना करनो दोनों ही दोष हुए। इन वास्ते ब्राह्मण ने भोजन भी पहला जरूरी है और द्वादशी के अंदर व्रत को पारण भी जरूरी है। तो पंडिता की बात सुन के राजा अम्बरीश कहने लग गया कि मन ईशो कोई उपाय बताओ जगह मेरी भलाई हुए और मन पाप भी ना लागे, मन ईशो क्या करना चाहिए। तो राजा अम्बरीश की बात सुन के पंडित कहने लग गया कि राजा थे यहाँ करो जल ग्रहण कर लियो। जल पीनो भोजन करने में भी आवे और ना करने में भी आवे। थारो निर्जल व्रत है, अगर जल ग्रहण कर लियोगा तो व्रत को पारण उज्जेगो। तो राजा क्यों भी ठीक है चलो मैं यहाँ कर लूँगा। तो राजा 2 घूंट पानी पी गए आपके व्रत को पारण कर लियो और दुर्वासा ऋषि को इंतजार करने लग गया। दुर्वासा ऋषि आपके जरूरी कामा निवृत्त हो गए, स्नान करके जिया भी आया। तो राजा आगे बढ़ गए बांगो खूब अभिनंदन करियो। तो दुर्वासा ऋषि अंदाजो लगायो भी राजा तो पारण कर लियो और दुर्वासा ऋषि भी टाइम भूखा तो वे तो क्रोध बुरी तरह कांपण लग गया। फिर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश ने फटकार लगाई जका बड़ा ही श्रद्धा भाव सामने हाथ जोड़ के खड़िया। पंडिता ने कहने लग गया कि इन्हें देखो तो सही हो कितो क्रूर है, इन्हें तो धन को घमंड हो गयो, भगवान की भक्ति तो इन्हें छू तक कौन पाई। वो तो आपने बहुत ही ज्यादा सही माने, वो तो सोचे अभी जको काम मैं कर दियो वो ही सही है, बाकी सारा गलत है। आज इन धर्म को उल्लंघन करके बहुत ही मोटो अन्याय करियो है। मैं इनको अतिथि बन के आयो फिर यण मन भोजन कौन करायो और खुद भोजन कर लियो, पर इन आज ही बात को पतो चल जे गोबियन की तो गलत करियो है।
आज ही बात को मजो तो मैं इन चखाऊंगो जरूर, और थे सारा देखियो। तो बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर दुर्वासा ऋषि आपकी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश ने मारण वास्ते एक राक्षसी उत्पन्न कर ली। राक्षसी उत्पन्न होता ही एर आगाड़ी तरिया जगती हाथ में तलवार ले गए राजा अम्बरीश ने मारण वास्ते भी ऊपर टूट पड़ी। पर राजा अम्बरीश तो मरे किया, परम पुरुष परमात्मा भी वास्ते पहला ही रक्षा वास्ते आपको सुदर्शन चक्कर नियुक्त कर रखियो। तो बण चक्कर बीन टाइम में दुर्वासा जी की राक्षसी ने जला गिर ढेर कर दी। तो दुर्वासा ऋषि देखियो क्या मेरी उत्पन्न करेड़ी राक्षसी ने इया जलागिर भस्म कर दी। तो माने और ज्यादा गुस्सो आ गयो। पर जद बांगी नजर सुदर्शन चक्कर का नहीं गई तो वे तो बुरी तरह डर गया और आपकी जान बचाने वास्ते बठू भाग पड़िया। जिया भागते आदमी के पीछे सांप भागे, वो बिंगे ही सुदर्शन चक्कर दुर्वासा ऋषि के पीछे हो गयो। अब दुर्वासा जी तो दिशा आकाश पाताल रतल पत्तल वितल सारे घूम लिया, पर वो सुदर्शन चक्कर तो बांगो पीछे कौन छोड़े। तो दुर्वासा ऋषि तो बुरी तरह डर गया। आपकी जान बचाने वास्ते देव शिरोमणि ब्रह्मा जी कन गया और बैठे जाके बोलियो के पिता मैं ब्रह्मा जी आज थे ही मन बचाओ, इन सुदर्शन चक्रों मेरी रक्षा करो। तो बिंगी बात सुन गए ब्रह्मा जी कहने लग गया क्या दुर्वासा जी मैं शंकर जी दक्ष भृगु प्रजापति भूतेश्वर जके गए बनाएड़े नियमा बंदेड़ा ओ बांगो ही चक्कर है, मेचा आगे भी कुछ कौन कर सका। थे विष्णु जी के भक्त ने मारने की कोशिश करके बहुत ही ज्यादा गलत करी हुए। वो तो विष्णु जी को खुद अम्बरीश की रक्षा वास्ते लगाए हुए। तो ब्रह्मा जी की बात सुन गए दुर्वासा जी तो निराश हो गया और फिर सोचने लग गया भी के करूं। भागता भागता वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गया और बढ़ जाके हाथ जोड़ के कहने लग गया क्या थे मनी सुदर्शन चक्कर हूँ बचाओ, आज वो मेरी जान लेवेगो। तो शंकर जी कहने लग गया क्या दुर्वासा जी के जके के बनाएडे ब्रह्मांडा मारे बरगा हजारों चक्कर काटे, वो चक्कर बांगो ही शस्त्र है, तो मैं कुछ कौन कर सका। अगर थाने आपकी जान बचानी है तो थाने विष्णु जी की शरण में जानो पड़ेगो, बे ही थारो मंगल करेगा। तो दुर्वासा जी तो बिल्कुल निराश हो गया और सोचने लग गया भी अब जान बचाने वास्ते विष्णु जी कन जानो ही पड़ेगो। सुदर्शन चक्कर ने आपके नजदीक आता देख गए दुर्वासा जी तो बठू फिर भाग पड़िया और श्री हरि विष्णु के परम धाम बैकुंठ पहुंच गया। बढ़े पहुंचता ही श्री हरि के चरणा में गिर पड़िया और कहने लग गया कि हे अच्युत हे अनंत थे तो संतांगा एकमात्र इच्छित हो प्रभु, संपूर्ण जगत का जीवन दाता हो, मैं अपराधी हूँ, थे मेरी रक्षा करो, मन माफ करो। मैं थारो प्रभाव जाने को नहीं हो, ना जानने के कारण ही मैं थारे प्यारे भक्त को अपमान करियो। हे प्रभु मन माफ कर दियो और इन सुदर्शन चक्करों मेरी जान बचाओ। तो भगवान जी कहने लग गया कि दुर्वासा जी मैं तो भक्ता का अधीन हूँ, मैं तो बिल्कुल ही स्वतंत्र को नहीं भी मैं कुछ कर सकूं। जको भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन ई लोक में परलोक में सब छोड़ गए और मेरी शरण में आ जाए तो मैं बने छोड़ने को संकल्प कौन कर सकूं। ई मैं बिल्कुल ही संदेह को नहीं कि ब्राह्मणा वास्ते तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु ब्राह्मण अगर उद्दंड और अन्यायी हुए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लग गया। दुर्वासा जी ध्यान सुनो, मैं थाने एक उपाय बताऊं। जके को अनिष्ट करणु थाने ई विपत्ति में आनो पड़ी हुए तो अब थाने भी कहीं जानो पड़ेगो और बढ़े ही जाके माफी मांगनी पड़ेगी, तो थाने शांति मिलेगी, नहीं थारा प्राण कौन बचे। तो विष्णु जी की बात सुन के दुर्वासा ऋषि सोचने लग गया भी मैं आनो तो थार कनी कौन सा वो, पर जान बचाने वास्ते आनो पड़ियो। पर अब वो क्यों हो आ भी मेरी जान कौन बचाई। एक है अम्बरीश कनी जाऊ जकैन मैं तो बुरी तरह लताड़ के आई हूँ, अब भी यूँ जाके माफी मांगनी पड़ेगी। इलाज भी कोनी, जान बचाने वास्ते माफी तो मांगनी पड़ेगी। जिये ही सुदर्शन चक्कर नजदीक आने लग्यो तो दुर्वासा ऋषि तो बठू वापिस लौट पड़िया। भागता भागता राजा अम्बरीश कन आया और बहुत ही दुखी होके राजा का पैर पकड़ लिया। दुर्वासा जी ने यहाँ पैर पकड़ता देख के राजा अम्बरीश आपका पैर छुड़ाया और बना हाथ पकड़ के खड़िया करया। क्यों भी थे ओ के करन ला रहा हो। तो दुर्वासा ऋषि कहने लग गया कि मन ध्यान को नहीं हो, भी थे विष्णु जी का इतना पक्का भक्त हो, मेरा गलती होगी मन माफ करो और विष्णु जी के सुदर्शन हो मेरी जान बचाओ, अब थे ही हो जो का मन बचा सको। तो राजा अम्बरीश बहुत ही सम्मान पूर्वक दुर्वासा ऋषि ने बिठाया और कहने लग गया भी मेरे पैरा हाथ ना लगा, मेरे वास्ते थे देवता के समान हो। दुर्वासा जी ने बिठा गए विष्णु जी सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लग गया। कहने लग गया कि हे प्रभु सुदर्शन
थे तो अग्नि स्वरूप हो। भगवान का प्यारा 1000 दांत वाला चक्रदेव, मैं थाने नमस्कार करूं। सारे अस्त्र शस्त्रा ने नष्ट करने वाला और पृथ्वी का रक्षक थे ही ब्राह्मण की रक्षा करो। मारे कुल के उद्धार वास्ते दुर्वासा जी को कल्याण करो। अगर थे दुर्वासा जी ने जीवन दान देओ तो मैं खुद ने बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। अगर मैं कोई दान करिए या यज्ञ करिए या धर्म को पालन करिए और मारे वंश का लोग अगर ब्राह्मणा नहीं आराध्य देव समझे तो दुर्वासा की ई समय जलन समाप्त होजे और थारों की रक्षा हुए। अगर मैं सारे प्राणियों के जीव जंतुओं की आत्मा के अंदर थाने देखा है और थे मेरे पर प्रसन्न हो तो आज दुर्वासा जी की रक्षा करो। ई तरीका कहता कहता राजा अम्बरीश हाथ जोड़ के नमस्तक उगे खड़िया हो गया। राजा अम्बरीश की स्तुति सुन के सुदर्शन चक्र तो शांत हो गयो और ऋषि दुर्वासा के शरीर की अग्नि भी बुझ गई। तो ई तरिया आपने सकुशल देख के ऋषि दुर्वासा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और राजा अम्बरीश ने अनेकों अनेक उत्तम आशीर्वाद देगे और बांगी प्रशंसा करके कहने लग्या कि आज मैं धन्य हो गयो जको भगवान के प्रति भक्तां को इतो प्रेम देखियो। हे राजन, मैं बहुत बड़ो अपराध करियो, फिर भी थे मेरे वास्ते मंगल कामना करी। मैं थाने मारनो चाहूँ और थे मन बचाण वास्ते सारी पूजा पाठ अर्पण कर दी। हे राजा अम्बरीश, थे तो दया का सागर हो, मन तो ध्यान को नहीं हो। थे मेरे ऊपर बहुत ही बड़ो उपकार करियो है कि मेरा अपराध भुला गे और मेरी थे रक्षा करी है। तो सारा पंडित कहने लग गया कि जदों थे भी सुदर्शन चक्रों जान बचाने वास्ते भागन लाग रहा तो राजा अम्बरीश भोजन कौन करियो और थारे वापिस लौटने को इंतजार करने लग रहा। पंडितां की तो कहता ही राजा अम्बरीश दुर्वासा जी का चरण पकड़ लिया और कहने लग गया भी अब तो थाने भोजन करके ही जानो पड़ेगा। तो दुर्वासा ऋषि कहो भी हाँ जरूर भोजन करके जाऊंगा, आज मैं इतने बड़े विष्णु भक्तों जको मिलियो। फिर दुर्वासा ऋषि भोजन करके राजा अम्बरीश ने फिर आशीर्वाद दियो और आकाश मार्गों प्रस्थान कर गया। सुनने में आयो है कि जब सुदर्शन चक्रों व्यतीत हुए दुर्वासा जी भागन लाग रहा। जदों ले गए जब वापिस आया अम्बरीश गए कने तो इंगे बीच में 1 साल को समय व्यतीत हो गयो। तो भी राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को इंतजार करन लाग रहा। सिर्फ जल पी गए भी पहला दुर्वासा जी ने भोजन कराऊंगा, बिंगे बाद में मैं भोजन करूंगा। तो राजा अम्बरीश विष्णु जी का बहुत ही पक्का भक्त था। कई साल बीतने के बाद में आपके समान आपका पुत्र आ वे भी बहुत विष्णु भक्त था। बाने राज्य सौंप गए और खुद वन में तपस्या वास्ते उठ गया और खूब तपस्या करी और आपकी आत्मा ने श्री हरि विष्णु के निमित्त कर दी। जब वे इन संसारों मुक्त होया तो बाने बैकुंठ में वास मिलियो। तो एकादशी के व्रत को इतो फल हुआ कि आपा बोल गए तो बता ही को नहीं सका। हर इंसान ने आपके जीवन में एकादशी को व्रत जरूर करना चाहिए और जब भी एकादशी को व्रत करा तो व्रत कथा भी सुननी चाहिए। बिना व्रत कथा गए आपा ने अपने व्रत को पुण्य फल कौन मिले। तो आई एकादशी की कथा जकी हर एकादशी के 11वें व्रत में आपा ने सुननी चाहिए। एकादशी की कथा के सागे सागे एक कथा बांके बिहारी की, एक तुलसी माता की, गणेश जी भगवान की कथा भी आपा ने सुननी चाहिए। अब आपा एक कथा सुनांगा तुलसी माता की। बोलो तुलसी माता की जय हो। पुराने समय की बात है कि कार्तिक के महीने में सारी औरतां तुलसी माता ने सिंचन जानती। जब सारी औरतां तुलसी सींचती, घी को दीपक करती, तुलसी का परिक्रमा लगाती, कथा कहती सुनती तो बूढ़ी माई बैठी रहती। जब सारी सींच के घरे आ जाती तो पीछू बा बूढ़ी माई तुलसी माता ने कहती कि हे तुलसी माता सतगी दाता मैं बिरलो सिंचू तेरो तू कर निस्तार मेरो। हे तुलसी माता अड़ुओ दे लड़ुओ दे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठो घास दे, बैकुंठ को वास दे, चटकेगी चाल दे पटकेगी मौत दे, चंदन की काट दे झालर की जनकार दे, साईं को राज दे दाल भात जिमणने दे, 11 की मौत दे कृष्ण जी को कांदो दे। तो आ बात जब तुलसी माता सुनती तो बातों सुन सुन के सूखन लागी। ए दिन श्री कृष्ण भगवान पूछो कि तुलसी तो यहाँ सूखन किया लागी। आजकल तो रोजाने औरतां तेरे में पानी सिंचन आवे, मीठो मीठो भोग लगावे, गीत गावे, फिर भी इन तरह क्या मुरझाइड़ी सी किया लगे। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बूढ़ी माई आवे रोज की बा इन तरीके की बात रोजाने की जवे। तो मैं सोचूं भी बाकी सारी बातों मैं पूरी कर देसूं पर कृष्ण जी को कंधो कठूं देसूं बिन। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लग गया
कि जब बा मरेगी तो मैं कंधो देना आऊंगा, इन बात की चिंता करनी तू छोड़ दे। तो तुलसी माता तो फिर हरी भरी होगी। तो बूढ़ी माई तो रोजाना तुलसी में जल सिंचन आती और आपका सागी वचन रोज गाई के जानती। पर तुलसी माता ने अब कोई चिंता को नहीं, बन क्यों भी बाकी सारी मांग मैं पूरी करसूं और कंधो देन भी कृष्ण भगवान आई जाएगा। तो यह करता करता कई दिन बाद मैं बूढ़ी माई तो देहांत हो गयो। सारा गांव का लोग इकट्ठा हो गया। अब जिया ही बूढ़ी माई ने संस्कार वास्ते लेके जान लग गया तो वह इतनी भारी होगी भी क्यों ही उठाई जाई कौन। तो सारा कहने लग गया कि इतो पूजा पाठ करती, पाप नष्ट होने की माला फेरती, फिर भी इतनी किया भारी होगी। नान की ऐसा गए लड़ाई करी, ना कि नहीं कोई गाली गलोच करियो, फिर भी ने किसे पाप की सजा मिले कि आज क्यों ही कोई नहीं उठाई जाए। तो सारा कोशिश करन लाग रहा। सारे गांव का लोग बैठे, आसे पासे का लोग इकट्ठा हो गया। आसे पासे गए सारे गांव में चर्चा फैल गई कि भी गांव की एक बूढ़ी औरत को देहांत हुई है, बाज क्यों ही कोई नहीं उठाई जाए, इतनी भारी होगी। तो लोग बाग सारा बैठे इकट्ठा हो गया। बिचालो चाल के देखा, सारा उठा के देखा, पर बात तो टस्सू मस्सी ना हुए। तो सारा कहने लग गया भैया जरूर कोई अण पाप करियो, बिंगी वजह आजा उठाई जाए कोनी। तभी बैठे कृष्ण भगवान बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करके आया और पूछने लग गया कि भाई यह भीड़ किया लाग रही है। तो सारा लोग कहने लग गया कि अठे एक बूढ़ी माई बा मर गई, पाप पुण्य तो बहुत करती, पर आज बात तो क्यों ही कोनी उठाई जाए। जरूर इनको कोई पाप करेड़ो है, पाप करे बिना तीती भारी हो कौन सके। भी सारो गाँव लाग गयो फिर ही कोनी उठाई जाए। तो गाँव की बात सुन गए कृष्ण भगवान कहने लग गया कि मन और देख लेने दो। तो सारा हंसन लग गया। बीता मोटा तकड़ा जवान आदमी लाग रहे बाँव ही कोनी उठाई जाए। अरे वो बूढ़ो बामण के भी मैं उठा लेस्यूँ। तो कई बड़े बुजुर्गा के वो भी कोई बात नहीं, देखने में के लगे इन्हें भी देख लेने दो, केठा वो उठा ही लेवे। तो गाँव की इजाजत मिलता ही कृष्ण भगवान तो बूढ़ी माई कन्ने गया और कान में जाके बोलिया क्या बूढ़ी माई मनगी निकाल ले, अडवा ले, गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मिठो मिठो घास ले, बैकुंठ को वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण जी का कांधा ले। बस कृष्ण जी के कांधे की बात जिये बुढ़िया कान में पड़ी तो बात हल्की होगी और भगवान बिन झटके हूँ आपके कंधे पर उठाई और लेर चाल पड़िया। सारे गांव का लोग देखता ही रह गया। भी आपा सारो गांव उठा कौन क्यों, हिरण बूढ़े बामण एकले ही उठा ली। तो सारो बिंगो जयकारा लगाने लग गया और बूढ़ी माई ने मुक्ति मिल गई। तो इया रोजाने तुलसी माता की पूजा करने हूँ भी बूढ़ी माई ने मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जिया बूढ़ी माई ने कृष्ण जी को कांधो मिलियो, बिया ही बड़े बुजुर्गा ने भी मिले और बांगी भी मुक्ति हुए। जको भी थाने रोजाने सींच गे पूजा अर्चना करे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब आपा सुनागा एक कहानी गणेश जी की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बारी की बात है कि एक मेंढक और एक मेंढकी तालाब में रहता। तो मेंढकी 1.25 दिन चढ़े तक गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। बिंगो रोजाने को नियम हो। तो बिन रोजाने पूजा पाठ करता देख गए मेंढक भी ने कहने लगियो कि मेंढकी तू 1.25 दिन चढ़े तक हाथ जोड़े अठ बैठी रहे, गार खावे ना मिट्टी, के करती रहे। तो बा कहने लगी कि मैं तो विनायक जी की पूजा करूं। तो मेंढक कहने लगियो कि विनायक जी कौन, मैं तो कोई विनायक जी ने कौन जानू, ये तो फालतू की बताएं। मैं तो कहूँ भी सुबह उठ गए बढ़िया गार मिट्टी खा लेकर फिर अठापा दोनों धूप सेका। पर मेंढकी पर बिंगी बात को कोई असर को नहीं होता। एक दिन की बात, दोनों तालाब के अंदर आ जद एक औरत मटको ले गए पानी लेने आई। बन जिया ही मटको पानी के अंदर डबोयो तो वे दोनों पानी के सागे घड़े के अंदर उठ गया। बन तो घरे ले जाके सीधो इवान भट्टी पर चढ़ा दियो और नीचे आग जगा दी। अब जिये ही पानी गर्म हुआ तो मेंढक के वे मेंढकी मैं तो बड़ूँ। तो मेंढकी कह ना भाई मन तो ठंडी सेब आवे मैं तो कौन बड़ूँ। तो मेंढक कह भी तू किया कौन बड़े, जब नीचे आग जगन ला रही है पानी उबलन लाग रही है तू कौन बड़े। तो बा बोली कि मैं तो कौन ही बड़ूँ, मेरी तो गणेश भगवान रक्षा करे। तो बन सोचो भी इनकी जान तो बच जाएगी और आज मैं मर जाऊंगा। तो वो मेंढकी ने कहने लगियो कि मेंढकी तेरो गणेश यो सच्ची कठई है तो आज भी न सिमर, जे आज मेरी जान बच जाए तो मैं भी तेरे सागे रोजाने गणेश जी की पूजा करे करसूँ। तो मेंढकी हाथ जोड़ के गणेश जी ने याद करके कहो भी हे गणेश भगवान आज मार दोनों की जान बचाओ। तो गणेश जी की कृपा हूँ 2 सांड लड़ता लड़ता आया
और आग गिर बांगी भट्टी के भिड़िया भिड़ता ही मटको गयो फूट और मेंढकी मेंढक दोनों बाहर निकल के तालाब में उठ गया। बठ जागे रोजाने दोनों सवा पैर दिन चढ़े तक गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करे करता। बीऊ बाद में ही गार मिट्टी खानता। हे गणेश जी महाराज, जिसे थे मेंढक मेंढकी टूठिया विषया सारा नहीं टूठियो, सारंगे मन की मनोकामना पूरी करियो। अब एक कथा आपने सुनांगा बांके बिहारी। बांके बिहारी लड्डू गोपाल ये श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। जब आपा एकादशी को व्रत रखा तो आपा ने आंगी एक कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी सृष्टि रचावे और कृष्ण जी ही आपा ने मुक्ति प्रदान करे। तो आज आपा लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर कथा सुनांगा, इन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनियो और कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल को जयकारो भी लगाइयो। बहुत ही पुराने समय की बात है। ब्रिज भूमि में श्री कृष्ण का एक अनन्य भक्त रहता, बांगो नाम हो कुंभन दास। वे कृष्ण जी का बहुत ही पक्का भक्त था। रोजाने नियम पूजा अर्चना करता, भोग लगाता, फिर ही कोई और काम करता। सुनने में आवे कि कठई जाना हूं तो वे कृष्ण भगवान ने छोड़ के दूसरी जगह कौन जाता। बांगे मन में यहाँ रहती भी अगर मैं कि नहीं जाऊंगा तो कृष्ण जी की सेवा में कोई विघ्न ना पड़ जाए, कठैया की पूजा अर्चना में भोग लगाने में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो वे वो सोच गए कृष्ण जी के कन्ने ही रहता, रात दिन बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता। तो बांगो एक बेटो बिंगो नाम हो रघुनंदन। तो एक दिन की बात, वृंदावन कुंभन दास का न्यून तो आयो भी बठे भागवत कथा बांचनी। तो कुंभन दास तो मना कर दियो, लेकिन भगत तो माने को नहीं क्या भी मैं कथा करवासिया तो थारकनो ही करवाऊंगा। और वृंदावन ले जान वास्ते बन मना लियो। पर बे तो तैयार तो हो गया, पर मन ही मन सोचे भी कृष्ण जी की सेवा किया होगी। फिर सोचो भी चलो सुबह जल्दी जाए करस्यूँ, कथा करके शाम ने वापिस आ जाए करस्यूँ, यहाँ करने हूँ बांगी सेवा में भी कोई विघ्न को नहीं आवे। तो जिये भी दूसरे दिन भागवत कथा वास्ते वृंदावन जान लग गया। तो बाप के बेटे रघुनंदन ने बुलायो और क्यों भी बेटा भोग तो तैयार में कर दियो, करते हैं कृष्ण जी की पूजा करके पूरे श्रद्धा भाव भोग लगा दे, बस समय आगे लारे ना करी। तो कुंभन दास यहाँ आपके बेटे ने सारो समझा गे और खुद भागवत कथा खातर वृंदावन उठ गया। तो रघुनंदन तो समय उनता ही जी अभी के पिताजी बतायो थाली में भोग सजा के ठाकुर जी के सामने ले जाके रख दियो और क्यों के आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। अब रघुनंदन तो छोटो बच्चो बिंग मन में विचारियां हो भी कृष्ण जी आवेगा और आगे आपके आता हूँ भोजन करेगा, लेकिन कृष्ण जी तो कौन ही आया। रघुनंदन बार बार आवाजा लगावे, मनुआर करे बीथे भोजन कर लियो, मेरे पिताजी आईडा के केवेगा, पर कृष्ण भगवान तो कौन ही आया। वो देख गए रघुनंदन तो उदास हो गयो और वो जोर जोर रोन लग गयो। रोन तो कि वह भी ठाकुर जी आओ थे भोग लगाओ, अगर थे भोग कौन लगायो तो आज मैं भी भोजन कौन करूं। तो कृष्ण भगवान सोचो भी अब तो जानो पड़ेगो। तो वहाँ एक छोटे से बालक को रूप धारण करियो, मूर्तियों बाहर निकलिया और आगे भोजन करने लग गया। जन कृष्ण भगवान ने आपके हाथों भोजन करता देखा तो रघुनंदन बहुत ही ज्यादा खुश हुए। शाम ने जब भागवत कथा करवा गे कुंभन दास वापिस घरे आयो तो आपके बेटा ने पूछो भी बेटा ठाकुर जी ने भोग लगायो। तो रघुनंदन कहने लगियो कि हाँ पिताजी लगा दियो। तो बिंग पिताजी बोलियो कि बेटा भोग लगा दियो तो मन भी प्रसाद दे। तो वो कहने लगियो कि ठाकुर जी तो और सारो ही भोजन कर लियो। तो कुंभन दास सोचो भी चलो कोई बात को नहीं, वो बच्चों है इन भूख लागेड़ी इन खा लियो है, बने कोई खास ज्यादा ध्यान को नहीं दियो। अब तो रोजाना कुंभन दास तो सुबह उठ जाता वृंदावन, श्याम ने आता और पूछता तो बिंग तो रोजाना एक ही जवाब उन तो क्या कृष्ण जी तो भोग सारो ही जीम लिया कि भी कौन छोटियो। तो रोज रोज एक ही बात सुन गे कुंभन दास सोचने लगियो भी एक दो दिन की तो चलो कोई बात कोई, पर मेरो बेटो झूठो बोलने लग गयो तो आ बात तो बहुत ही गलत है। तो दूसरे दिन वो आपके बेटे ने के गिर आ गयो भी मैं तो बेटा जान लाग रही हूँ, लड्डू बना के थाली में रख दिया और तुम भोग लगा दी। तो रघुनंदन कियो भी ठीक है पिताजी लगा दूंगा। तो कुंभन दास 12 की नहीं कौन गयो, घर में किवाड़ के पीछे छुप के बैठ गयो। अब देखने लग्यो भी जिये ही भोग लगाने को टाइम हुयो। रघुनंदन तो थाली ले गए आयो और वो हमेशा जिया मनुआर करतो, जिया ही मनुआर करी और कहने लग्यो भी आओ कृष्ण भगवान भोग लगाओ। तो रघुनंदन की आवाज सुनता ही कृष्ण भगवान तो मूर्ति मुँह एक छोटे से बालक को रूप धारण करके बाहर निकलिया और लड्डू खाने लग गया। तो कुंभन दास जी देखियो तो बहुत ही आश्चर्य हुयो। वो जल्दी से किवाड़ के पीछों खड़े हुयो और भाग्य से कृष्ण भगवान के चरनाम गिर पड़ियो। जद कुंभन दास कृष्ण भगवान के चरनाम पड़िया
जद कृष्ण जी के एक लड्डू तो हाथ में और दूसरो लड्डू आपके मुंह के करने हो, मुंह के अंदर जान लियो, तो के वह भी बीन टाइम पे बिया ही जड़ हो गया। और इन घटनाओं बाद में ही कृष्ण जी के इन बाल रूप की पूजा करने लग गया और इन बाल रूप ने ही लड्डू गोपाल को नाम दियो। जको भी आदमी पूरे श्रद्धा भाव मन में आस्था विश्वास लेके लड्डू गोपाल की पूजा करे है तो बिंगी मनोकामना जरूर पूरी हुए। अब आपा सुनागा लपसी और तपसी की कहानी, क्योंकि इन कथा ने हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा लपसी तपसी की कहानी नहीं सुना तो आपा ना अपने व्रत को पूरा फल कौन मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक लपसी और एक तपसी दो भाई रहम था। लपसी तो लूट खोस गे लियान तो और भी हूँ आप गए घर गांगो पेट पालतो। बिंगे घर में बिंगा माँ बाप, बिंगी बहन, एक छोटी सी भाणजी और एक बिंगी लुगाई रहम थी। और जको दूसरो हो तपसी, वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहम तो। वो हमेशा लपसी ने कहन तो कि भगवान की तपस्या करी कर लूट खोस के खाने में की कोनी पड़ियो, पर वो आपके भाई की बात कोनी मानतो। इया करता करता दिन बीतता रहा। एक दिन लपसी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठियो। बीन टाइम शिव पार्वती जी दोनों जान लाग रहा। जिया ही लपसी की नजर बांगे ऊपर पड़ी तो देखियो पार्वती माता के तो खूब सारा गहना पहरेड़ा। बन सोचो भी आज अगर आने लूट ले तो मन तो सारी उम्र लूट खोस करने की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो आ सोच गे ए वो लूटन खातर शिव पार्वती के नजदीक कियो। तो शिव और पार्वती ने तो पहला ही ध्यान लाग गयो कि वो लूटन वास्ते आयो है। तो पार्वती माता बोली कि ल मैं गहना तो मेरा सारा तन इया ही दे देशो, पर चोरी करनो पाप है। तो लपसी बोलियो कि अगर लूट ना करूं तो गरगा ने के खुआऊं। तो शिवजी भगवान बोलिया कि चलो तू चोरी करे, चोरी करके गरगा को पेट पाले, पर चोरी करनो पाप है, तेरे पाप को भागी कौन बनसी। तो लपसी बोलियो कि मैं मेरे गरगा ने खुआऊं तो मेरी लूट की कमाई सारे गरगा खावे, तो मेरे पाप का भागी तो सारा ही बनसी। तो शिव पार्वती जी बोलिया क्या मैं अठे बैठे हाँ, तू तेरे घरे जा और घरे पूछ गया भी तेरे पाप को भागी कौन कौन बनसी। आगे माने बताई मैं अठे ही बैठ के तेरो इंतजार करा हाँ। तो वो बोलियो ठीक है। वो भाग्यो भाग्यो आपके घरे ही आयो। तो बार लपा से पहला भी वो बूढ़ो बाप बैठियो क्या बाबूजी मैं चोरी करके लियाऊं, लूट खोस के लियाऊं, थारो पेट पालूं, तो मेरे पाप का भागी थे बन शोगे। तो बिंगो बाप बोलियो कि क्यों लियावे भाई चोरी करके, क्यों लियावे लूट गे, तू कमा गे लिया, मारी सेवा करनो तेरो धर्म है। तो मैं तो कोनी कहवा भी तू चोरी करके मारो पेट पाल, मैं क्यों बनांगा तेरे पाप का भागी, तेरे पाप को भागी तो तू ही बनसी। तो बाप गए मुँह से ईर्ष्या वचन सुन गे वो उदास हो गयो। बाद में वो आपकी माँ गए करने गियो कि माँ थे तो मेरे पाप का भागी बनोगा नहीं। तो बिंगी माँ बोली भी क्यों भाई मैं तेरे पाप का भागी किया बनांगा, तू लूट खोस के क्यों लियावे, तू कमाई करके लिया, सारा कमाई करके खावे तन चोरी करने को कुण केवे। तो यहाँ सुन गए लपसी तो बहुत ही उदास हुए। फिर वो अपनी बहन ने पूछे कि बहन तू तो मेरे पाप को भागी बनेगी, मेरी लाडली बहन है। तो बिंगी बहन बोली कि ना भैया पाप की भागी मैं क्यों बनूं, लूट खोस के तू लियावे और पाप का भागी मैं बनूं, क्यों कमाई करके खाओ, इमें तेरी भी इज्जत हमारी भी इज्जत है। तो वो दुखी मनु वापिस चाल पड़ियो। भी जागे शिव पार्वती जी ने बता दियो भी पाप को भागी तो कोई कौन बने। तो घर के बाहर गली गमा बिंगी छोटी सी भाणजी खेलन लाग रही। बा बोली क्या मामू थारे पाप की भागी तो मैं बनस्यो। बा बोली मन में की जाने को नहीं। तो वो सुन के बहुत खुश हुए, आपकी भाणजी ने गोदी ली और जाके शिव पार्वती जी खन बैठ गयो। कहते सही केवा मेरे घर में पाप को भागी बनने कोई तैयार को नहीं। आ एक छोटी सी भाणजी है अण कियो भी मैं थारे पाप को भागी बनसूँ तो मैं इंसा के लिए आयो। अब मेरी आँख खुल गई, मन ध्यान लाग गयो भी चोरी करनो पाप है। अब थे मन यहाँ बताओ भी मेरो पाप किया उतरेगो। और बठ हाथ जोड़ गिर बंग चरना में बैठ गयो। तो भगवान भोलेनाथ कच्चे सूत को छोटो सो मोइयो दे दियो अर के आलियो इन्हें पकड़ एनी पीपल के बेड़ कर फैरी लगान तो जा, जदो कच्चो सूत खत्म हो जाए जंतु घरे उड़ जाए तेरी बाणजीन लेके तेरो पाप उतर जाएगो। तो वो मन ही मन सोचने लग गयो भी थोड़ो सो तो कच्चो सूत है, 4 फेरी लागेगी लगा के पाप मेरो उतर जाएगो, मैं अब घरे उठ जाऊँगा।
तो बण आपकी बाणजी ने मोढ़े चढ़ा ली। ए वो सूत हाथ में ले गेर पिंपल के लपेट गेर चारों तरफ परिक्रमा करने लग गयो। करतो गयो बिंग अंदर तो भगवान को सतो वो क्या मी खत्म होना। फिर ही लगानते 12 साल बीत गया। बाणजी तो सूख गेर बिंग मोढ़े पर चिड़कली बना चिपगी। 12 साल बाद शिव पार्वती जी बठू जान लग रहा। तो पार्वती माता बोली के चलो आपा देखा। आपा भी लपसीन बड़े पिंपल का परिक्रमा करने वास्ते लगा के गया भी तेरो पाप खत्म हो जीसी। आज बिंगा की हाल है। तो भगवान बोले शंकर बोलिया क्या वो के अभी तक अठ बैठे है वो कद कोई बच गए होनो है लूट खोस के खान वालो वो आपको पाप उतारेगो। तो पार्वती माता बोली कि आपने देखने में किए जावा चालान तो सरी। जंजाल पड़िया दोनों पिंपल के पेड़ के करने गया तो देखियो पिंपल के चारों तरफ एक बहुत ही गहरो गोल घेरो गल रियो यार भी माँ वो लपसी लाग रियो फेरी लगाने दाढ़ी बदरी नाखून बदरिया यार बाणजी तो बापड़ी सूख गेर चिपगी मोड़े गई। तो भी ने देख गेर भगवान शंकर आपके हाथ मुँह काट गेर सोने को कड़ो फेंक्यो। एबन झपटन पग नीचे दे दी और बाद में यहाँ तकायो शिव पार्वती जी खड़िया हाथ जोड़ के बोलियो के हे भगवान अब तो मेरो पाप उतरियो उसी आज 12 साल हो गया मन अठे। तो भगवान बोले शंकर न सलाती के ना तेरो पाप अब भी को नहीं उतरियो। तो वो बोलियो महाराज की गलती होगी बोलो क्या तेरे पग नीच किए। तो लपसी जिया ही आपको पैर उठायो तो भी पैर के नीचे सोने को कड़ो। अब कड़ो देखता ही बोले शंकर तो हंस के बोलिया क्या तेरे मन मुँह चोरी की तो अजय तक कौन गई तो तेरो पाप किया कटसी। तो बण हाथ जोड़ दिया और भोले शंकर के पगा माँ पड़ियो क्या भगवान गलती होगी मन माफ करो। मेरी इतने साल की तपस्या मनी को फल किया मिलसी मैं आज बाद कदी चोरी कौन करो थे मेरे पर विश्वास करो मन माफ कर दियो और मन इया बताओ भी मेरी 12 साल की तपस्या को फल मन किया मिलेगा। तो भगवान बोले शंकर में पर बहुत प्रसन्न होया और बोलिया क्या जक्के घर के अंदर दियो जगासी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। जक्के घर में बेन सुवासनी घरे लियागे तीवड़ देगे तागो कौन देसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। रोटी पोगे अगर लारून छोटो रोटियो ना पोसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। आंगन लीपगे थड़ी ना लीपसी तो वो पुन तन मिलसी। अगर थेपड़ी थापगे थपेड़ियो ना थापसी तो बिंगो पुन तन मिलसी। अगर कोई 11 गो व्रत राख गे एर बामण गे घरे रसोई ना उड़ासी तो वो पुन भी तन मिलसी। व्रत रख गे एर सारी कहानी सुन लेसी लपसी तपसी की कहानी ना सुनसी तो बिंगो पुन भी तन मिलसी। जदू हर एक व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही जाए। आपा रोटी बनावा जिया सुबह रोटी बनावा तो रोटी बनाई बाद छोटो रोटियो जरूर बनाई जाए। बेन सुहासनी तीवड़ देवा तो बिंग ऊपर सुहा नाल गो तागो 10 रुपया जरूर देना चाहिए। 11 गो व्रत रखा तो 12 के दिन घरे बामण ने बुलागे भोजन करवाओ या फिर बिंग घरे सूखी रसोई उड़ाओ नहीं तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले। आंगन लीपा और आंगन के आगे थोड़ी सी जगह हुआ बिने अपने पुराने टाइम में थली बोलता तो अगर आपा बिने ना लीपा छोड़ देवा तो बिंगो पुण्य भी आपा ने फिर मिले कोनी। तो आई विजय एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा सुनगे थाने किया लागियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो और सागे विष्णु जी को जयकारो भी लगाइयो। आज वास्ते इतो ही और काल की वीडियो में आपा सुनाला एकादशी व्रत के पारण की कथा। तो ई कथा ने भी आप पूरी श्रद्धाओं सुनियो और ज्यादा शेयर करियो। थाने सारे विष्णु भक्ता ने घनी राम राम।